हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी का ईपीएफओ का ईओएओ का जो एग्ज़ाम था 5 सितंबर को संपन्न हो गया है। और इसमें अगर बात की जाए कि बच्चों ने जो भागीदारी की है वो काफ़ी कम थी, यानी कि इसमें अगर बात की जाए अटेंडेंस की तो अटेंडेंस काफ़ी कम रही है। और यहाँ पर हम कट ऑफ देखने वाले हैं। लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको भी पता होगा इसकी हाल ही में 2-3-4 सालों में कोई परीक्षा नहीं हुई है। और ऐसा नहीं कि लगातार इसके पेपर होते रहते हों तो बच्चों को एक अंदाज़ा रहता हो कि हाँ इसकी जो कट ऑफ है इतनी जाती है। 2017 में वैकेंसी आई थी और तब के बाद से अभी ये वैकेंसी आई थी, तो इसकी हम कट ऑफ देखने वाले हैं। और पेपर एनालिसिस में आपको बताया था कि पेपर जो है काफ़ी मॉडरेट था, मॉडरेट से हाई कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं था कि मॉडरेट से कम रहा हो। मॉडरेट से हाई के बीच में आपका जो पेपर था वो रहा था। और अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। तो जो बच्चों ने आंकड़े दिए हैं, क्योंकि बच्चों को खुद पता रहता है कि हम ये पेपर करके आए हैं तो हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने हमारे गलत हो सकते हैं, एक अंदाज़ा तो रहता ही है। अगर हमने 80 अटैम्प्ट किए हैं तो हमें पता रहता है कि हम 60 क्वेश्चन तो करके ही आए हैं सही, बाकी 20 में हमने तुक्का लगाया है, अंदाज़ा लगाया है। तो ये सभी के साथ होता है। और कोई भी बच्चा हो, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर अपना आंकड़ा दिया है, आंकड़े बताएं कि उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और उनके कितने सही हो सकते हैं, और या फिर कितने उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं कि पूरा सही करके आए हैं, अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया है, तुक्का नहीं लगाए हैं, पूरे हम जितने करके आए सही करके आए। तो देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, कोई ये पहली बार आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे होंगे, और दे रहे हैं तो सुन लीजिए कि कोई भी बच्चा हो, कितना भी टैलेंटेड हो, आप कितना भी अच्छे से पेपर करके आइए, कितना भी अच्छे से करके आइए, कितनी भी 100% एक्यूरेसी के साथ करके आइए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने सोचा है कि मैंने 60 क्वेश्चन सिर्फ वही किए हैं जो मुझे आते थे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके 60 के 60 सही हो जाएं, क्योंकि कन्फ्यूज़न की वजह से 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाते हैं कि अरे मैं ये लगाना चाहता था ये लग गया, अरे मैं ये करना चाहता था ये हो गया, ये दिमाग से कैसे निकल गया। ये हमेशा होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी अपना जो रोल है अच्छे से प्ले करने वाली है। इसी वजह से जो कट ऑफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ की अगर बात की जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जो बच्चों ने आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऐसा ही नहीं है कि सेम उतनी ही चली जाएगी जितना मैं बता रहा हूँ। हाँ, 90% चांस है कि इसी के आसपास जो आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। और 5 नंबर ऊपर नीचे या 3 नंबर आप मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। बस इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और कट ऑफ से पहले ये भी जान लीजिए कि आपका 300 नंबर का क्या था, 300 नंबर का आपका पेपर था और 120 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और 300 नंबर थे। तो जो एक क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का था आपका। तो यहाँ पर नंबरों के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि कितने नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो कट ऑफ में आप आ जाएंगे। ये केवल प्री एग्ज़ाम का हो रहा है, इसके बाद इंटरव्यू में आप कितने नंबर लाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो प्री में आप कितना नंबर लाके सिलेक्ट हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको कॉल लेटर आ सकता है। तो देखिए जनरल की बात की जाए तो जनरल में 162 अगर आप स्कोर किए हैं, ये नंबरों की बात हो रही है क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे भी 120 ही थे ना, तो नंबरों की बात हो रही है। 162 +-3 अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं, इतना आपका स्कोर है, इसके आसपास है, तो आपके चांसेस हैं इंटरव्यू के कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात की जाए कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो 150 नंबर +-3 आप कर सकते हैं। 150 नंबर के आसपास जो ओबीसी की कट ऑफ है वो जाने वाली है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही आपको ये आंकड़े दे दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जो अपने आंकड़े दिए हैं, नंबर बताएं कितने अटैम्प्ट किए हैं, और पोल जो करवाए थे उसके अनुसार जो यहाँ पर निकल के आया एवरेज वो आपको बताया जा रहा है। और पिछले जो पेपर हुए हैं 2017 में हो या और भी हो, उसके आधार पर यहाँ पर कट ऑफ है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। अब बात करते हैं एससी की कि एससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एससी की कट ऑफ 125 नंबर +-3 आप कर सकते हैं, +-3 कर सकते हैं। तो 125 जो है
SC की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। और ST की बात करें कि ST की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ये 117 नंबर ±3 आप कर सकते हैं। तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है। आपको चारों कैटेगरी में बता दिया गया है कि कितनी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। और ये आप ही लोगों के आंकड़े हैं, आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं, पेपर किया है, उसी आधार पर यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है, उसका एनालिसिस किया गया है। क्योंकि जो भी बच्चा पेपर दे के आता है उसे पता रहता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, ख़राब हुआ है, कैसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सारी कट ऑफ बता दी गई है कि कितनी जाने वाली है। 162, 150 OBC, 125 SC और 117 ST। तो ये कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपका स्कोर इसके आसपास बन रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।